प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया आगमन तो बहुत ही उत्साहपूर्ण रहा, हो भी क्यों नहीं। वहाँ के लोगों को एयरपोर्ट की सौगात जो मिली, एयरपोर्ट की सौगात के साथ साथ किशनगंज के गलगलिया से लेकर अररिया तक उन्होंने घोषणाओं की जरी लगा दी और अररिया से गलगलिया रेलवे प्लेटफार्म का भी उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ तोहफे दिए, 4 ट्रेन दिए जोगबनी से और साथ ही पैती वासियों को जो खुशी है वे बखान करने से भी आनंदित हैं और फूले नहीं समा रहे हैं। पीर पैती वासियों का कहना है कि भागलपुर के सबसे ज़्यादा तोहफा पीर पैती में मिला और पीर पैती को मिला तो क्या मिला, देश की बजट का 4/4 हिस्सा मिला और पूर्वी भारत के सबसे बड़े और बिहार के भी सबसे बड़े पावर प्लांट, साथ ही साथ वहाँ ब्रह्मपुत्र मेल की ठहराव से लोगों में खुशी है। या लोगों ने ब्रह्मपुत्र मेल जैसे रुकी मेहनत पोस्टर लेकर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जयकारे के साथ फूल माला पहनाते दिखे, अपनी खुशी का किया इजहार। स्टेशन मास्टर सहित कई गणमान्य रहे उपस्थित। आइए देखते हैं पीर पैती और सुल्तानगंज में किन किन ट्रेनों का ठहराव हुआ। सुल्तानगंज में अंग एक्सप्रेस तो वहीं पीर पैती में ब्रह्मपुत्र मेल के ठहराव से लोगों में भारी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आइए देखते हैं भागलपुर से शमानंद की रिपोर्ट में। और हमारे शिवराम नायडू जी भी हमारे बीच है, उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। यही तो हमारे नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया। अब देश के बड़े शहरों को बढ़ाने का काम चल रहा। यहाँ भागलपुर की पीर पैती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहाँ के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोसी मेल मांग थी कि सुल्तानगंज में बंगलुरु भागलपुर एंग्स एक्सप्रेस का ठहराव हो और पूर्व से ही माननीय सांसद बांका श्री गिरधारी यादव जी लगे हुए थे और 1.5 वर्ष पूर्व तत्कालीन एडीजीएम एसके श्रीवास्तव सर ने सुल्तानगंज में 2 ट्रेन की ठहराव का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा था। प्रथम ट्रेन थी देवघर अगरतला और दूसरी थी ये अंग एक्सप्रेस। देवघर अगरतला का ठहराव विगत 6 महीना 8 महीना पूर्व भी हो गया और दूसरी ट्रेन के रूप में हम लोग जान रहे थे कि यही अंग एक्सप्रेस का ही ठहराव सुल्तानगंज में मिलने वाला है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने स्वीकृत करके इस क्षेत्र के जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और साथ ही अपने सांसद, विधायक सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों के प्रयास से सुल्तानगंज की जनता को अब बेंगलुरु जाने के लिए जमालपुर और भागलपुर नहीं जाना होगा, अपने स्थानीय स्टेशन से यात्रा करनी होगी। साथ ही अभी 16 टन पर वंदे भारत का ठहराव और जो वीकली ट्रेनें भागलपुर या आसपास के स्टेशनों से खुलती हैं, जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा, नियमित करने का भी प्रस्ताव उन्होंने दिया है। देखिए, ये मांग तो मुझे याद है कि मैं अपने जन्म से पहले से देख रहा हूँ। मेरी उम्र 54-55 वर्ष हो गई। बचपन से ही हम लोग तिनसुकिया के ठहराव की मांग कर रहे थे। 1982 तक ये ट्रेन रुकी है। इसके बाद ट्रेन, आज ये बात जान लीजिए कि इतना उत्साह का दिन है कि कहा नहीं जाए। आज का दिन पीर पैती वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा पीर पैती के लिए। आज आप देख रहे हैं कि कितनी खुशी है हमारे पीर पैती वासियों के लिए। आज जो चिर परिचित मांग था ब्रह्मपुत्र मेल, उसका भी अभी ठहराव होने जा रहा है। 4 करोड़ के लागत से आज पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास वर्चुअल के माध्यम से करने जा रहे हैं। ये काफी ही सराहनीय आज ऐतिहासिक दिन। मेरा नाम विवेकानंद गुप्ता, जेडीयू अध्यक्ष पीर पैती। कल्पना से नहीं बता सकते हैं कि कितना बड़ा, अगर जहां तक जा सकते हैं बड़ा का अगर कोई स्वरूप है तो इससे भी बड़ा पीर पैती वासी के लिए और प्रसन्नता
जितना वर्णन की जाए वो कम होगा, जितना बोला जाए वो भी अतिशयोक्ति से कम नहीं होगा। सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पीरपैंती वासी के लिए आपने जो जो दिया वो सारा चीज मिल चुका। आप देखिए हम जिस जगह खड़े हैं, सदियों से वो पुराना मांग था जिसको कि लोग जाते हवा में देखता था कि ब्रह्मपुत्र मेल गुजरी, आज उसका स्टॉपेज है। ठीक 3 बजे प्रधानमंत्री जी व्यस्तता के कारण पीरपैंती नहीं आ सके, लेकिन बगल में पूर्णिया आ रहे हैं, वहीं से बैठ के 29,000 करोड़ का बजट, जो कि हम लोग सपने में भी कोई नहीं सोचा होगा कि देश का बजट का 1/4 से ज्यादा हिस्सा एक सुदूर इलाका जो कि पीरपैंती है, कहा जाता था पिछड़ा क्षेत्र है, उस देश का बजट का 1/4 हिस्सा आज पीरपैंती मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा रोजगार, बेरोजगारी दूर होगी, कई लोग करोड़पति होंगे। इसके बाद यहां से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर रेल सह सड़क बटेश्वर स्थान में दोनों पुल दिया गया प्रधानमंत्री जी के तरफ से। इसके लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि प्रधानमंत्री जब तक हैं आजीवन बना रहे, ताकि इसी तरह का सौगात पीरपैंती वासी को आप समय समय पर देते रहे। यही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और प्रधानमंत्री को जय श्री राम कहते हैं। ये माला भी हम प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से समर्पित करते हैं। आप जानिए, हम चुनाव जीत करके जब आए थे और काउंटिंग हॉल से सीधे पीरपैंती पहुंचे थे और पीरपैंती की मिट्टी जो अपने सर पर लगा के सौगंध खाए थे कि सौगंध है मुझे पीरपैंती की मिट्टी की, इसका कर्ज उतार के रखेंगे। ढेरों कर्ज उतारा और आज पूर्ण रूपेण पीरपैंती का कर्ज उतर गया थर्मल पावर के शिलान्यास से। और हम नए संकल्प के साथ इस मिट्टी को पुनः सर में लगाए हैं और पीरपैंती को पूरे बिहार में सबसे बेस्ट विधानसभा और इस इलाके को सबसे विकसित इलाका बना करके रहेंगे। और इस संकल्प को हमने फिर से